कहानी के चौथे वीडियो में मैं हरिहर काका कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताती हूँ कि जब भाइयों की पत्नियाँ हरिहर काका की देखरेख करने से जी चुराने लगी तो परिवार के प्रति उनका मोह भंग शुरू हो गया। तो इस आगे के अंश को मैं इसमें लेकर उपस्थित हुई हूँ। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव से आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन करने के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अब एक दिन की बात है कि उनके भतीजे के दोस्त शहर से आए हुए थे। घर में अच्छे खाने की तैयारी चल रही थी। हरिहर काका को लगा कि चलो बीमारी से उठे हैं, अच्छा खाने को मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि घर के सारे लोग खाना खा लेते हैं। भाइयों को भी लगता है कि हरिहर काका को तो पहले खिला दिया गया होगा, और वो सब बिना पूछे हुए ही दवनी के लिए खेतों पर चले जाते हैं। घर के सारे लोग खाना खा लेते हैं। हरिहर काका को पूछने वाला कोई नहीं। अंत में हरिहर काका स्वयं दालान में निकलकर क्या बोलते हैं, देखिए। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली जा गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं। अब यहाँ पर जब हरिहर काका खाने का इंतज़ार करते रह गए और खाना उन्हें नहीं मिला, तो अंततः वो स्वयं दालान से निकलकर हवेली में जाते हैं, खाने के लिए कहते हैं। तो उनके छोटे भाई की पत्नी रूखा सूखा सा खाना, भात, मट्ठा और अचार लेकर देने आ जाती हैं। घर में विभिन्न प्रकार के भोजन बने थे, लेकिन उन्हें खाने को मिला भात, मट्ठा और अचार। तो हरिहर काका को बड़ी गुस्सा आती है। उनके बदन में आग लग गई। उन्होंने थाली को उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया। थाली में का भात चारों ओर बिखर गया। घर में बैठे लोग एक एक करके बाहर निकल आए कि ये क्या हुआ। हरिहर काका दालान से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में बोलते हुए चले दालान की ओर कि समझ रही हो कि तुम लोग मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से ये बात निकाल दो। खेत में जो मेरी हिस्से की पैदावार होती है वो भी इसी घर में आती है, और अगर मैं उस पैदावार में चाहूँ तो 2-4 नौकर रख के आराम से खाऊं, और कभी किसी को मुझे सहारा देने की ज़रूरत भी न पड़ी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। कहना चाहते कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास धन दौलत है, लेकिन मैं अनाथ बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो। यानी मेरा
धन जो है मेरे हिस्से का की जो कमाई है वो भी इसी घर में आ रही, तो तुम लोग इस पे मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा। अर्थात उन्हें इतना गुस्सा आता कि उन्हें खाने तक को ढंग से नहीं दिया जा रहा, तो वो जिद पर आ जाते हैं कि मैं अब बताता हूँ कि कैसे जीवन यापन किया जाता है। अब आगे के हिस्से को देखिए। हरिहर काका जिस वक्त यह बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक होमात के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया, गुजर जाने देना उचित भी समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर रामनामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी लेते गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम में नहीं लगते। अब इन्होंने कहा कि हरिहर काका जब इस तरह से ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि तुम सब मेरे धन दौलत पे पल रहे हो, उसी समय ठाकुरबाड़ी का कोई पुजारी दालान के पास खड़ा था। वार्षिक होमाद यानी हवन के लिए घी और शाकला लेने के लिए आया हुआ था। उसने सारी बातें सुन ली और वो भागते हुए महंत जी को जाकर सारी बात विस्तार से बताता है। महंत जी के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है बस अब शुभ दिन आ गया। उस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजारा। उसके बाद उन्होंने टीका तिलक लगाया, कंधे पे रामनामी डाली, ठाकुरबाड़ी से निकल लिए कि चल के हरिहर को समझाना चाहिए। संयोग अच्छा था कि हरिहर के घर तक जाना ही नहीं पड़ा। दालान में ही हरिहर काका मिल गए। उन्होंने हरिहर को देखा, पुचकारा। हरिहर जो गुस्से में खलिहान को ओर जा रहे थे, उन्हें खलिहान की ओर न जाने देकर सीधे ठाकुरबाड़ी लेते गए। एकांत कमरे में बैठा दिया, खूब प्रेम से समझाए कि ये सब माया मोह का बंधन है, तुम कहाँ किस चक्कर में पड़ गए हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारे जैसा आदमी ऐसे बंधन में कैसे फंस सकता है। तुम अपना सारा समय ईश्वर की भक्ति में लगा दो। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थी हैं, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम तुम करो ही मत। जब भी होगा तो तुम्हारे लिए यही ज्ञानी, यही संत, ये महात्मा तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो तुम इन्हीं के साथ रहो। तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। ये कहकर साधु संत उन्हें समझाना चाहते हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। अंत में ठाकुरबाड़ी के महंत लोग उन्हें समझाते हैं हरिहर को कि एक बार तुम उनका मन रखने के लिए ये खाली कह दो कि मैं अपना खेत किसी दूसरे को दूंगा, तो देखो वो तुम्हारी देख रेख तो छोड़ो, तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भला इसी में है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसे तुम अच्छे से सुनो। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, और तुम क्या करो कि अपने हिस्से के जो तुम्हारा हिस्सा 15 बीघे का है,
वो तुम ठाकुर बारी के नाम से कर दो। ऐसा करने से तुम सीधे बैकुंठ चले जाओगे, स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। तुम तक जब तक जिंदा रहोगे सूरज चांद तुम्हारा नाम रटेंगे, तुम्हें लोग याद करेंगे, तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। इस तरह के तमाम लालच देते हुए ठाकुर बारी के जो साधु संत हैं हरिहर को समझाने लगते हैं। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे चार मिलेगा। इस तरह तुम्हें लोग सिर आंखों पर बिठा के रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। इस तरह कह के उन्होंने हरिहर को समझाकर अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया।